आज से 500 साल पहले यूरोप में रेनेसांस का दौर चल रहा था। ये वो समय था जब कला, विज्ञान और सोच का नया जन्म हो रहा था। इसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, लियोनार्दो दा विंची। लोग उसे सिर्फ एक पेंटर नहीं मानते थे, बल्कि जीनियस कहते थे। वो साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, एनाटॉमिस्ट था और साथ ही साथ एक कलाकार भी था, जिसकी सोच उस समय से 100 साल आगे थी। सन 1503 के आसपास फ्लोरेंस के शहर में उसने एक पेंटिंग शुरू की। ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक महिला का पोर्ट्रेट था। कहा जाता है कि वो महिला थी लीसा गेरार्दिनी, व्यापारी फ्रांसिस्को डेल डिकोर्डो की पत्नी। इसी वजह से इस पेंटिंग का नाम पड़ा ला जियोकोर्डा, जिसका मतलब होता है द जॉयफुल वन। लेकिन लियोनार्दो दा के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं थी। वो इसमें अपनी पूरी कला, अपनी पूरी टेक्निक और रहस्य डाल रहे थे। उन्होंने इस पेंटिंग को अपने पास ही रखा और लगातार इसे सुधारते रहे और करीबन 16 साल में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। मोनालिसा लियोनार्दो दा के लिए उनका जुनून बन गई थी। अगर तुम इस पेंटिंग को देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें उसकी मुस्कान पकड़ लेगी। कभी लगेगा वो हल्की मुस्कान दे रही है, कभी लगेगा वो उदास है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। लियोनार्दो दा विंची ने चेहरे पर शैडो और लाइट को इस तरीके से बैलेंस किया था कि उसका एक्सप्रेशन बदलता हुआ दिखे। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मोनालिसा की मुस्कान दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान है। उसकी आंखें भी बहुत ही अजीब हैं। जहाँ भी खड़े हो ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख रही है। ये इफेक्ट लियोनार्दो दा की खास टेक्निक से आया है, जिसे बाद में स्फुमातो कहा गया। इसमें रंगों को ऐसे बैलेंस किया है कि कोई शार्प लाइन ना दिखे। लेकिन इसकी सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है। इसकी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई 53 सेंटीमीटर है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी पहचान की तरफ। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो लीसा गेरार्दिनी थी, लेकिन थ्योरीज अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि वो लियोनार्दो दा की माँ है और वहीं पर कुछ कहते हैं कि इसमें लियोनार्दो दा खुद हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो मोनालिसा का चेहरा और लियोनार्दो दा का चेहरा बिल्कुल सेम लगता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि लियोनार्दो दा ने खुद को एक महिला के रूप में पेंट किया था। इस पेंटिंग में आईब्रोज नहीं हैं। कुछ कहते हैं वो समय के साथ गायब हो गई और वहीं कुछ का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाई थी। रिसर्चर्स ने इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया और दावा किया कि मोनालिसा की आंखों में छोटे लेटर छुपे हैं, एल और बी, यानी लियोनार्दो दा विंची। कुछ लोग मानते हैं कि इसके बैकग्राउंड में सीक्रेट सिंबल हैं। ऐसी थ्योरियां आज भी डिबेट का हिस्सा हैं। साल 1517 में लियोनार्दो इसे फ्रांस ले गया। उन्होंने अपने आखिरी साल वहीं बिताए और साल 1519 में उनकी डेथ हो गई। अपनी डेथ के साल तक वो इसे सुधारते रहे। इसका मतलब ये है कि शायद पेंटिंग आज भी अधूरी है। लियोनार्दो दा की डेथ के बाद ये पेंटिंग फ्रेंच रॉयल कलेक्शन में चली गई। उस समय ये एक रॉयल ट्रेजर थी, लेकिन धीरे धीरे ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में पहुंची और वहीं से इसकी ग्लोबल फेम शुरू हुई। 21 अगस्त 1911 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने मोनालिसा को दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बना दिया। उस दिन लूव्र म्यूजियम में लोग आए तो देखा मोनालिसा गायब है। पूरी दुनिया शॉक में थी। ये चोरी किसी आम चोर ने नहीं की थी, बल्कि एक इटालियन मैन विंसेंजो पुरुजिया ने की थी। वो लूव्र म्यूजियम में काम करता था और जानता था कि पेंटिंग को कैसे निकाला जाए। उसने मोनालिसा को दीवार से उतारा और फ्रेम से निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लिया और म्यूजियम से बाहर निकलकर चला गया। 2 साल तक ये पेंटिंग गायब रही और लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। कुछ कहते थे ये पेंटिंग मिलियनर्स ने खरीद ली और वहीं पर कुछ कहते थे ये जर्मनी या अमेरिका में तस्करी कर दी गई। उस वक्त में न्यूज़पेपर की ये हैंडल लाइन बन गई थी, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस वुमेन इज मिसिंग। लेकिन साल 1913 में ये पेंटिंग इटली में मिली। विंसेंजो ने इसे फ्लोरेंस में बेचने की कोशिश भी की थी, लेकिन पकड़ा गया। उसने कहा था कि मोनालिसा इटली की है और उसे वापस इटली आना चाहिए। इस चोरी ने मोनालिसा को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। पहले ये सिर्फ एक रॉयल ट्राउजर थी, लेकिन अब इसे पूरी दुनिया जानने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी मोनालिसा को खतरा था, क्योंकि कई बार इसे चुराने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार मोनालिसा को सीक्रेट लोकेशन पर छुपाया गया ताकि ये किसी के हाथ ना लग जाए। और इसकी प्रोटेक्शन खुद फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की। वर्ल्ड वॉर के बाद मोनालिसा को वापस लूव्र म्यूजियम में रखा गया और युद्ध के बाद ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन गई।
लेकिन असली रहस्य भी बाकी था। इतिहास का सबसे अजीब ट्विस्ट तब आया जब मोनालिसा से मिलता जुलता एक न्यूड वर्जन सामने आया। इसे कहा जाता है ला जियोकोंडा न्यू या मोना वेना। ये कोई ऑयल पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक चारकोल ड्राइंग थी जो लगभग 1514 से 1516 के बीच बनी। ये ड्राइंग आज भी शांतो दा शांतली फ्रेंच में रखी है। इसमें वही पोज है, यानी जिस तरीके से मोनालिसा बैठी है उसी तरीके से इस पेंटिंग में भी एक लड़की बैठी है, हाथ क्रॉस किए हुए, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान, लेकिन इस बार फिगर सेमी न्यूड है। इसी वजह से इसे लोग न्यूड मोनालिसा भी कहते हैं। हिस्टोरियंस के बीच आज भी बहस है। कुछ कहते हैं कि ये लियोनार्दो दा विंची ने खुद बनाई थी, कुछ कहते हैं ये उनके स्टूडेंट आंद्रेया सालाई का काम है। लेकिन जब एक्सपर्ट ने माइक्रोस्कोपिक एनालाइज किया तो ये पता चला कि ड्राइंग का एक बड़ा हिस्सा लेफ्ट हैंड से आर्ट किया गया था और लियोनार्दो दा भी खुद लेफ्ट हैंडेड थे। और यही वजह है कि कई लोग ये मानते हैं कि इसे लियोनार्दो दा विंची ने ही बनाया था। सिमिलरिटीज भी क्लियर हैं, चेहरे की हाफ स्माइल और बैकग्राउंड का कंपोजिशन बिल्कुल मोनालिसा जैसा ही है और पेपर भी इटली का है और उसी समय का है जब मोनालिसा बनाई गई थी। लेकिन कंट्रोवर्सी यही है कि अगर ये सच में लियोनार्दो दा का काम है तो क्या उन्होंने मोनालिसा को न्यूड फ्रेम में इमेजिन किया था या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। कुछ कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी वर्क था, यानी ऑयली पेंटिंग बनाने से पहले की स्केच। आज भी ये ड्राइंग दुनिया की सबसे रहस्यमयी ड्राइंग में गिनी जाती है, क्योंकि अगर ये सच में लियोनार्दो दा विंची का काम है तो इसका मतलब मोनालिसा की कहानी सिर्फ एक पेंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अलग अलग वर्जन और हाइडन इमेजिनेशन मौजूद हैं। मोना वेना ये नाम की पेंटिंग मोनालिसा की रहस्यमयी दुनिया को और भी गहरा बना देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।